स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ 13 सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ओजस्वी सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने यह पत्र केसरी पत्रिका के संपादक श्री NC केलकर के नाम बर्मा के मांडले जेल में से लिखा। मतलब ये जो पत्र है सुभाष चंद्र बोस ने किसके नाम लिखा है? NC केलकर, जो केसरी पत्रिका के संपादक हैं। और इस पत्र को सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से लिखा है? मांडले जेल से, उसके अंदर से लिखा है। बोस को जब बरहमपुर यानी कि बंगाल जेल से मांडले जेल स्थानांतरित किया गया तो उस जेल में पहुंचने के बाद जब इनको जो है सुभाष चंद्र बोस जी को बंगाल जेल से जो है मांडले जेल में स्थानांतरित किया जाता है और जब वो जो है मांडले जेल पहुंचते हैं तो उनको याद आता है कि महान क्रांतिकारी और कांग्रेस जो गर्म दल के जो नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने कारावास के अधिकांश भाग बेहद हतोत्साहित कर देने वाले इस परिवेश में व्यतीत किए थे। अब जैसे ही उनको जो है मांडले जेल में स्थानांतरित किया जाता है तो सुभाष चंद्र बोस जी को याद आता है कि इसी जेल में जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने 6 वर्ष इसी जेल में व्यतीत किए हैं और इसी के बारे में बताते हुए उन्होंने इस पत्र को लिखा है। फिर है अन्य जेलों की तरह यह भी एक तीर्थ स्थल है जहां भारत के एक महान सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहे। और वो जो है अपने पत्र में इस जेल के बारे में और यहाँ की जितनी भी यातनाएं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने इस 6 वर्ष में सहे उसके बारे में इस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है और कहते हैं कि यह भी जो है अन्य जेलों की तरह क्या है, तीर्थ स्थल है जहां भारत के एक महान सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहे, यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर 6 वर्ष व्यतीत किए। चलिए अब पढ़ते हैं। प्रिय सी केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण केवल यह रहा कि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि प्रिय केलकर जी, मैं आपको जो है बहुत दिनों से पत्र लिखने की सोच रहा था, लेकिन आपको जो है ऐसी जानकारियां पहुंचा दूं जिसमें आपको जो है दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। वो जो है बताते हैं कि मैं यहाँ पर जो है कारावास में हूँ और बरहमपुर जेल यानी कि बंगाल से मुझे मांडली जेल में स्थानांतरित का आदेश मिला था। और वो जो है अपने इस पत्र में बता रहे हैं कि मैं जो है अभी कारावास में हूँ जनवरी से और मुझको जो है बंगाल से जो है मांडले जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। तब मुझे यह स्मरण नहीं आया कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। तो जो है अपने इस पत्र में बता रहे हैं कि इसी जेल में जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसी जो मांडले जेल में है उसने अपने जो 6 वर्ष का जो समय है इसी जेल में क्या किया है, व्यतीत किया है। इस 4 दीवारी में यहाँ के बहुत से हतोत्साहित करने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसमें मेरी नम्र राय है कि उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित किया जाए। तो जो है अपने इस पत्र में कहते हैं कि इसी जेल में उन्होंने इसी 4 दीवारी में उन्होंने 6 वर्षों का जो समय है वो व्यतीत किया है और अपना जो सुप्रसिद्ध गीता भाष्य का ग्रंथ जो रचना है वो इस यहीं पर जो है किए हुए हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अपनी राय प्रकट करते हुए श्री केलकर जी को कहते हैं कि मेरी राय है कि उनको जो है शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित किया जाए, यानी कि स्वर्गीय लोकमान्य तिलक को भी इसी श्रेणी में जो है रखा जाए, ऐसा करके अपनी जो इच्छा है वो इस पत्र के माध्यम से बता रहे हैं। चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को जो है यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। चलिए, जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है। तो अपने इस पत्र में बताते हैं कि जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य तिलक को जो है रहते थे उसको जो है आज तक सुरक्षित करके रखा गया है, लेकिन उसमें जो है थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया गया है और उसे जो है और भी बड़ा बना दिया गया है। उस जेल को जहाँ पर जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहते थे उसको जो है बहुत बड़ा बना दिया गया है और उसको जो है बहुत सुरक्षित करके रखा गया है। हमारे अपने जेल के वार्ड की तरह वही लकड़ी के तख्ते बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा से पानी से और शीत ऋतु में सर्दी तथा सभी ऋतुओं में धूलबारी से बचाव नहीं हो पाता। तो ये जो जेल है किससे बना है? वह लकड़ी के तख्तों से बना हुआ है और इसमें जो है गर्मी, धूप, बरसात, इन सारी चीजें हैं उससे बचाव नहीं होता। मेरे यहाँ पहुंचने की कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया और जब मैं इस जेल में आया तभी मुझको इसके बारे में जो है बताया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया और मुझको ये जो बात अच्छी नहीं लगी कि मुझको जो है बंगाल से मतलब उसको जो है उनको ट्रांसफर करके इस मांडले जेल में आना पड़ा। तो ये जो बात है उनको अच्छी नहीं लगती और इसी को अपनी इस पत्र में बता रहे हैं। लेकिन मैं भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि
और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियां राहत और प्रेरणा देगी। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि मैं जो है यहाँ पर आया, लेकिन मुझको आते ही यहाँ पर जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानने को मिला और यही मुझको क्या देगी, प्रेरणा देगी। अन्य जेलों की तरह यह भी एक तीर्थ स्थल है जहाँ भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्षों तक रहा है। अपने इस पत्र में बताते हुए वो आगे कहते हैं कि मुझको जो है यहाँ पर आकर के बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह भी एक क्या है, तीर्थ स्थल है। अन्य जेलों की तरह यह भी क्या है, तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पर जो है भारत के एक महानतम सपूत लोकमान्य जो तिलक जी हैं वो लगातार 6 वर्षों तक यहाँ पर रहे हैं। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए हैं। मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि लोकमान्य जो तिलक हैं वो कारावास में जो है यहाँ पर मांडले जेल में 6 वर्षों तक बिताए हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि इस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा। लेकिन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी बताते हैं कि इन 6 वर्षों तक, 6 सालों तक उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना जो है करना पड़ा और ये जो है कोई भी नहीं जानता। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। तो जब जो है लोकमान्य तिलक यहाँ इस जेल में रहे थे तो उनको जो है किसी भी प्रकार से उनको जो है किसी के साथ मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको बिल्कुल अकेले रखा जाता था और उसी का जो जिक्र है सुभाष चंद्र बोस जी अपने इस पत्र में करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उनको संतावना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे। तो उनको जो है तिलक जी जो है बिल्कुल अकेले रहते थे और वो सिर्फ जो है क्या करते थे, किताबें पढ़ते थे और वे एक कमरे में बिल्कुल एकाकी मतलब बिल्कुल अकेले ही रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों का अधिक मौका नहीं दिया गया और भेंटें भी पुलिस और जेल के अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होगी, जिससे वे कभी खुलकर और हार्दिक से बातें नहीं कर पाए होंगे। और जब कभी भी कोई भी उनसे मिलने आता था तो सिर्फ 2-3 बार ही उनको जो है मिलने का मौका दिया जाता था और जब भी कोई उनसे मिलने आता था तो जो मुलाकात है पुलिस और जो जेल के जो अधिकारी हैं उनके सामने ही होती थी। तो जो है खुल कर के बात नहीं कर पाते थे। तो इस तरह पत्र के माध्यम से लोकमान्य जी के जो जेल में क्या-क्या जो चीजें जो सही हैं उनके बारे में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी बता रहे हैं। उन तक कोई भी अखबार जो है नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। तो उनको जो है बिल्कुल अकेले रखा जाता था, ना कोई उनसे मिल सकता था, ना उनसे कोई बात कर सकता था और यहाँ तक कि उनको जो है कोई भी अखबार वगैरह भी नहीं दिया जाता था। बिल्कुल बाहरी दुनिया से उनको जो है अलग कर दिया गया था और उनको जो है कितनी परेशानियां सहनी पड़ी ये सिर्फ वही जानते हैं। इस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा उनको कारावास की अधिकांश अवधि में देश के राजनीतिक जीवन की मंद गति से खिसक रहा था और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा। जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में की गति से बढ़ रहा था। उनको बाहरी दुनिया का किसी प्रकार का कोई भी खबर नहीं दिया जाता और उनको जो है बहुत ही शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट वहां पर दिया जाता था। उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना भी कम कहा जाए मतलब बेहतर होगा। मतलब यदि मैं उनके शारीरिक यंत्रणा यानी कि कितने प्रकार से उनको जो है कठिनाई का सामना करना पड़ा, यदि मैं उसके बारे में कहूँ वो भी बिल्कुल क्या है, कम है। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। मतलब उनको जो है दंड संहिता के अंतर्गत जो है बंदी बनाया गया था और उनकी जो दिनचर्या थी बहुत अधिक क्या थी, कठोर थी। इसके अलावा उनको जो है मधुमेह की बीमारी थी और उनको जो है क्या हो गया था, मधुमेह हो गया था। जब लोकमान्य यहाँ थे मांडले का मौसम तब भी प्रायः ऐसा रहा होगा जैसा आजकल है। मतलब ये जो है बता रहे हैं कि अभी मैं जिस स्थिति में हूँ, जिस यहाँ जैसे यहाँ का मौसम है ठीक वैसा ही मौसम जब माने यहाँ पर रहे होंगे तो उसी प्रकार का रहा होगा और उनको क्या हो गया था, मधुमेह हो गया था। तो इन सारी चीजों को जो है पत्र के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस जी किसको बता रहे हैं, केलकर जी को बता रहे हैं। अब क्या होता है, अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहां की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाली है और धीरे धीरे वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती है, तो लोकमान्य ने उस वयोवृद्ध कितना कष्ट झेला होगा। तो कितना कष्ट जो है लोकमान्य ने जेल में रहते हुए 6 वर्ष इस जेल में झेला होगा ये कोई भी नहीं जानता। और यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही कैसी है, गठिया को जन्म देने वाली एक प्रकार का जो रोग है उसको जन्म दे देती है और धीरे धीरे यहाँ पर जो व्यक्ति है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इन सारी जो चीजें हैं उसको जो है लोकमान्य ने कितना झेला होगा, कितना कष्ट झेला होगा, इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन इस कारागार की 4 दीवारियों में उन्होंने
क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। भले ही पता है कि इनको जो है कारागार में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके अंदर क्या कि इनको जो है कष्ट मिले, इनको इनकी जो जानकारी है बहुत ही कम लोगों की है। कितने लोगों को पता होगा उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदे के जीवन में सुइयों की तरह चुभन बन जाती है और जीवन भर दुभार कर देती है। मतलब बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जो है जेल के अंदर बहुत सारी इनको जो है यातनाएं सहनी पड़ी, बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। वे गीता की भावना में मग्न रहते और शायद इसलिए दुख और यंत्रणा के ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में किसी के साथ एक शब्द नहीं कहा। तो लोकमान्य जी यहाँ पर रहते हुए गीता का अध्ययन करते थे और क्या करते थे, वो जो है इस दुख के बारे में किसी के साथ भी इसको जो है नहीं बताते थे, किसी को भी जो है एक शब्द भी नहीं करते थे, चुपचाप इन सारे कष्टों को जो है सहते रहे। और इसी को पत्र के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस जी बता रहे हैं। समय समय पर मैं इस सोच में डूबता हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए बस होना पड़ा था। और जो है सोचते हैं कि बहुत सारे कठिन समस्याओं को सहते हुए 6 वर्ष तक इस जेल में उनको जो है बिताना पड़ा, विवश होना पड़ा। हर बार मैंने आपसे पूछा, अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी होगी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि मैं जो है नौजवानों को कितना कष्ट महसूस होता होगा, लेकिन लोकमान्य जी जो है 6 वर्ष तक इस जेल में रहे तो उनको जो है कितनी पीड़ा सहनी होगी, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी नहीं पता होगा। और इसके विषय में जो है देशवासियों को कुछ भी नहीं पता है। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के लिए कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है और यह सभ्य समाज के जिन विचारों और संस्कारों से प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वे जेलों में लागू नहीं होते। जेल और बाहरी दुनिया को कोई भी क्या नहीं था, यहाँ पर संपर्क नहीं था। सभी कैदियों को जो है बिल्कुल अलग रखा जाता था, लोकमान्य जी को भी बिल्कुल अलग रखा जाता था। अपनी आत्मा के हास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती है, फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि आपको जो है जेल में बंद कर दिया गया है तो आपको जो है बिल्कुल स्वस्थ और स्फूर्ति बनाए रखना होता है और अपनी पिछली आदतों को जो है छोड़ना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं सुभाष चंद्र बोस जी बता रहे हैं और कहते हैं कि लोकमान्य जो तिलक हैं वो इन सारी जो चीजें हैं उसको कष्ट को सहते हुए इस 6 वर्ष तक इस जेल में व्यतीत किए हैं। केवल लोकमान्य जैसे दार्शनिक ही उस यंत्रणा और दास्ता के बीच वास्तविक संतुलन बनाए रख सकता है और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणय कर सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि केवल लोकमान्य जैसे जो बड़े जो विद्वान हैं, जो दार्शनिक हैं, वो इस मानसिक संतुलन को ही बनाए रख सकता है। आम आदमी इस कष्ट को सहन नहीं कर पाता। मैं जितना भी इस विषय पर चिंतन करता हूँ उतना ज्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी अपने पत्र के माध्यम से कहते हैं कि मैं उनके बारे में जितना सोचता हूँ, लोकमान्य जी के बारे में जितना सोचता हूँ, तो उनके प्रति मेरी जो आदर है, मेरी जो श्रद्धा है वो बढ़ती चली जाती है। और मैं आशा करता हूँ मेरे जो देशवासी हैं वो लोकमान्य की इस महत्ता को जो है क्या करें, जाने। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और इसमें इन अंधकार में दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर कहते हैं कि जिनको जो है क्या हो गया था, लोकमान्य तिलक जो है मधुमेह से पीड़ित थे, उसके बावजूद जो है उन्होंने 6 वर्ष इस कारावास में जो है इस जेल में जो है बंदी के रूप में अपना जो समय है बहुत कष्ट सहते हुए व्यतीत किया और उन्होंने मातृभूमि के लिए एक अमूल्य भेंट तैयार की। तो मैं ऐसे महापुरुष को जो है प्रथम श्रेणी में रखने का स्थान मिलना चाहिए। इस प्रकार वो जो है क्या कर रहे हैं, पत्र के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों को अपने बंदी जीवन के दौरान ठक्कर ली, उनको अपना बदला नहीं लेना था। अगर मैं कहूँ, मेरा विश्वास है कि लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया तो मेरे जीवन के गिने चुने दिन रह गए थे। मतलब यहाँ पर कहते हैं उनको जो है जेल से बाहर निकाल दिया गया तो उनको जो है बदला लेना था, लेकिन उनको जो है जो दिन है वो गिने चुने ही रह गए थे। निस्संदेह यह गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते हैं, लेकिन मैं यह कभी सोचता हूँ कि क्या वह दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार से टाला नहीं जा सकता। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि हमने अपने आप जो महापुरुष है वो इसी प्रकार से जो है खोते हैं कि वो जो है अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनको जो है जेल जाना पड़ता है और इसी में उनका जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है। तो क्या इस दुर्भाग्य को हम किसी प्रकार से नहीं टाल सकते क्या, इस प्रकार वहां पर प्रश्न कर रहे हैं। आदर पूर्वक आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस। और अपने पत्र के नीचे अपना जो पता है वो नाम है वो यहाँ पर बताते हैं और इसी पर यहाँ पर हमारा जो है समाप्त होता है। यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं कि एनसी केलकर कौन थे
तत्कालीन विदर्भ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बाद में राजस्व दल के सम्मिलित हो गए थे। लोकमान्य तिलक के निधन के पश्चात केसरी पत्रिका का जो है संपादन श्री केलकर ने ही संभाला था। लोकमान्य तिलक के जब निधन हो जाता है तो उनका केसरी पत्र का जो संपादन है वो इन्हीं जो केलकर जी हैं उन्होंने ही संभाला था। और शंकर और रामानुज, शंकराचार्य और रामानुज भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने अपने ग्रंथों में ब्रह्मा, जगत, जीव और जगत और आदि दार्शनिक तत्वों पर अपने अपने विचार प्रकट किए थे और वेदों का भाष्य लिखा था। इस प्रकार आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और यहीं पर हमारा ये जो पाठ है सुभाष चंद्र बोस जी का पत्र समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा पाठ आप समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।